बहुत समय पहले उत्तानपाद नामक एक राजा था जिसकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियों का स्वभाव बहुत अलग था। सुनीति शांत और सरल थीं, जबकि सुरुचि चतुर और घमंडी थीं। राजा को सुरुचि ज्यादा पसंद थी क्योंकि वह सुनीति से अधिक सुंदर थी। रानी सुनीति का एक बेटा था जिसका नाम ध्रुव था और रानी सुरुचि का बेटा उत्तम था। एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। तभी रानी सुरुचि ने आकर उसे हटाते हुए कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। यह अधिकार केवल मेरे बेटे को है। ध्रुव बहुत आहत हुआ और अपनी मां के पास जाकर सारी बात बताई। उसकी मां ने उसे समझाया, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान की पूजा करोगे तो तुम केवल अपने पिता की गोद में ही नहीं बल्कि भगवान की गोद में भी जगह पा सकते हो। अपनी मां की बातों से प्रेरित होकर 5 वर्ष की उम्र में ही ध्रुव ने जंगल में जाकर ध्यान और प्रार्थना करने का निश्चय किया। नारद मुनि ने ध्रुव की दृढ़ता को देखकर उसे समझाने की कोशिश की कि वह घर लौट जाए, लेकिन ध्रुव अपने निर्णय पर अडिग रहा। तब नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए ध्यान करने की सलाह दी। जंगल के खतरनाक जानवरों, कठोर मौसम और ठंड से बेपरवाह ध्रुव ने बिना रुके कई महीनों तक प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान देने की इच्छा जताई। लेकिन भगवान के दर्शन से संतुष्ट ध्रुव ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका नाम आकाश के सबसे चमकते तारे के रूप में अमर रहेगा। ध्रुव को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाने लगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए अनसीन सनातन को सब्सक्राइब करें।